सनातन ज्ञान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग पर चर्चा करने जा रही हैं। ये चतुर्थ स्कंध के 23वें अध्याय से है, जिसका शीर्षक है महाराज पृथु का अपने धाम वापस जाना। जी, और ये प्रसंग ऋषि मैत्रेय सुना रहे हैं। अच्छा, तो शुरू करने से पहले श्रोताओं के लिए थोड़ा श्रीमद् भागवतम का परिचय हो जाए। बिल्कुल। देखिए, श्रीमद् भागवतम सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसे महापुराण कहा जाता है और इसमें महाराज पृथु को एक आदर्श राजा के रूप में दिखाया गया है। सिर्फ राजा ही नहीं, मैंने पढ़ा है कि वो भगवान के एक महान भक्त और शक्त्यावेश अवतार भी थे। सही कहा आपने। शक्त्यावेश अवतार मतलब जिनमें भगवान ने अपनी विशेष शक्ति का संचार किया हो। तो आज हमारी चर्चा का केंद्र क्या रहेगा? आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे जरूरी पड़ाव की, मतलब वानप्रस्थ आश्रम का जो आदर्श है। ये कथा हमें सिखाती है कि एक सफल, एक कर्तव्यनिष्ठ जीवन जीने के बाद व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। यानी जीवन के परम लक्ष्य की तैयारी। बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर इस अध्याय के मूल विषय पर आते हैं। अगर किसी को बहुत सरल शब्दों में समझाना हो तो ये कथा हमें क्या सिखाती है? इसका मूल विषय है जीवन के अंतिम चरण का आदर्श। ये कथा हमें वैराग्य, तपस्या और भक्ति का सही मतलब समझाती है। अच्छा। हाँ, और ये भी सिखाती है कि इन चीजों से जीवन का जो परम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति या मोक्ष, उसे कैसे पाया जा सकता है। मतलब ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक आदर्श और एक संतुलित जीवन जीने की कला का अद्भुत वर्णन है। ठीक है, तो एक बार कहानी को संक्षेप में जान लेते हैं। क्या होता है इस प्रसंग में? होता यह है कि महाराज पृथु, जिन्होंने पृथ्वी पर एक बहुत ही समृद्ध और आदर्श शासन किया, जब वो देखते हैं कि अब वृद्धावस्था आ गई है, तो वो अपना पूरा राज्य, अपना सारा वैभव अपने पुत्रों को सौंप देते हैं। और फिर वो अपनी पत्नी महारानी अर्ची के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। वन में? जी। और वहां वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बहुत कठोर तपस्या करते हैं। और अंत में वो अपनी योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग करके भगवान के दिव्य धाम वापस लौट जाते हैं। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है जी, पर मुझे यकीन है कि इसमें कई गहरी परतें हैं। जी। तो ये प्रसंग किसे पढ़ना या सुनना चाहिए? मतलब जीवन के किस मोड़ पर ये सबसे ज्यादा काम आ सकता है? देखिए, ये उन सभी के लिए है जो भौतिक जीवन से आगे बढ़कर जीवन के गहरे उद्देश्य को समझना चाहते हैं। और खास तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो जीवन के दूसरे पड़ाव में हैं, जो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा। पर साथ ही ये उन युवाओं के लिए भी एक गाइड की तरह है जो अपने भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों में एक संतुलन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब इस प्रसंग के मुख्य विचारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। महाराज पृथु के वानप्रस्थ में ऐसी क्या खास बात थी जो उसे इतना आदर्श बनाती है? उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी एक आदर्श उदाहरण पेश करना। उन्होंने सिर्फ अपना पद नहीं छोड़ा, बल्कि पूरी तरह से वैराग्य को अपनाया। मतलब सिर्फ रिटायर होकर घर पर बैठ नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपना राज्य बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने पुत्रों में बांटा और फिर वन गए। और वैदिक परंपरा में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना जाता है। हाँ। तो इसलिए वो दोनों मिलकर तपस्या के मार्ग पर चले। ये घर के मोह में फंसे रहने के बजाय सही समय पर आध्यात्मिक जीवन अपनाने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने उनकी तपस्या को उग्र कहा था, मतलब बहुत कठोर। वो किस तरह की थी, जरा विस्तार से बताइए। जी, उनकी तपस्या बहुत ही अनुशासित और कठोर थी और उसके कई चरण थे। जैसे सबसे पहले आहार पर पूरा नियंत्रण, खाने पीने पर। हाँ, शुरुआत में वो सिर्फ कंदमूल और फल खाते थे। फिर कुछ समय बाद केवल सूखे पत्ते खाने लगे। सूखे पत्ते? जी। उसके बाद तो कई हफ्तों तक सिर्फ जल पर रहे और अंत में केवल श्वास लेकर, मतलब हवा पर जीवित रहे। 1 मिनट सिर्फ हवा पर? ये कैसे संभव है? ये इंद्रियों पर, खासकर स्वाद की इंद्रियों पर विजय पाने का प्रतीक है। और शारीरिक कष्ट सहने की जो बात थी? हाँ, वो भी था। वो गर्मियों में पंचतपा करते थे। पंचतपा ये क्या होता है? मतलब चारों ओर जलती हुई आग और ऊपर तपता हुआ सूरज, उसके बीच बैठ के तपस्या करना। बाप रे। और बरसात में बिना किसी छत के मूसलाधार बारिश सहते थे और सर्दियों में गर्दन तक ठंडे पानी में खड़े रहते थे। मुझे यहाँ आपको रोकना पड़ेगा।
ये सब जो कठोर तपस्याएं हैं, इनका असल उद्देश्य क्या था? क्या ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। श्लोक 7 में उद्देश्य को बहुत साफ साफ बताया गया है। आरी राधयेषु कृष्णम अचरत तप उत्तमम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि इन सभी कठोर तपस्याओं का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, भगवान कृष्ण की आराधना करना और उन्हें प्रसन्न करना। अच्छा, तो लक्ष्य भक्ति था? जी, असली लक्ष्य था अपनी वाणी, अपनी इंद्रियों, अपने मन और प्राण वायु पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना। इस प्रसंग में भक्ति योग के महत्व पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तात्पर्य में समझाया गया है कि आज के युग में यानी कलयुग में महाराज पृथु जैसी कठोर तपस्या करना लगभग असंभव है। सही बात है। इसलिए इस युग के लिए सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग भक्ति योग को बताया गया है, जिसमें कीर्तन का बहुत महत्व है। बिल्कुल, जिसमें भगवान के पवित्र नाम का जप, खासकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना प्रमुख है। और तर्क यह है कि यदि केवल भक्ति से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर किसी और मुश्किल या कठोर तपस्या की जरूरत ही नहीं रह जाती। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। अच्छा, इसके बाद जो महाराज पृथु के शरीर त्यागने की प्रक्रिया है, उसका भी बड़ा विस्तृत वर्णन है। वो क्या थी? जी, उन्होंने अष्टांग योग की सिद्धि का उपयोग करके अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया। योग की सिद्धि से? हाँ, उन्होंने एक विशेष आसन, जिसे मुक्तासन कहते हैं, उसमें बैठकर अपनी प्राणवायु को धीरे धीरे शरीर के चक्रों से ऊपर उठाया। चक्रों से ऊपर कैसे? नाभि से हृदय तक, फिर गले से होते हुए दोनों भौहों के बीच जो आज्ञा चक्र है वहां तक। अच्छा। और अंत में उन्होंने ब्रह्म रंध्र से, जो सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है, वहां से प्राणों को निकालकर अपने शरीर का त्याग किया। और शरीर के जो 5 तत्व थे, उनका क्या हुआ? मतलब उन्होंने अपने शरीर के 5 तत्वों को ब्रह्मांड के 5 तत्वों में विलीन कर दिया। मतलब? जैसे पृथ्वी तत्व को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में। ये सृष्टि का जो प्रक्रिया है उसको उलटने जैसा है। ये तो सच में बहुत गहरा विज्ञान है। लेकिन इस कहानी में हम महारानी अर्ची को नहीं भूल सकते। उनकी कहानी भी अपने आप में बहुत प्रेरणा देती है। महारानी अर्ची तो एक आदर्श पत्नी और सच्ची सहधर्मिणी का अनुपम उदाहरण है। वो एक सुकुमारी रानी थी जिन्हें कठोर जीवन का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी वो अपने पति के साथ वन गईं और तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने अपने पति की सेवा में ही अपना सब कुछ माना। जी, उन्होंने पति की सेवा में ही अपना सुख, अपना आनंद माना। और महाराज पृथु के शरीर त्यागने के बाद उन्होंने शोक में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रानी की तरह नहीं, बल्कि एक ऋषि पत्नी की तरह सभी अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी की और फिर अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए उसी चिता की अग्नि में प्रवेश कर गईं। उनके इस सहगमन का वर्णन भी बहुत मार्मिक है। हाँ, और इसे देखकर स्वर्ग में देवताओं की पत्नियों ने भी उनकी प्रशंसा में पुष्प वर्षा की। इस प्राचीन और दिव्य कथा से आज के आधुनिक जीवन के लिए क्या व्यवहारिक सीख मिल सकती है? इससे हमें कई बहुत गहरी और प्रैक्टिकल सीख मिलती हैं। जैसे कि? पहली और सबसे बड़ी सीख है उद्देश्यपूर्ण रिटायरमेंट। मतलब? पर्पसफुल रिटायरमेंट। अच्छा। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ अंतिम काम करना और भौतिक संपत्ति जमा करना नहीं है। जीवन के अंतिम चरण को आध्यात्मिक तैयारी और आत्मबोध के लिए समर्पित करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। और दूसरा है इंद्रिय संयम का महत्व। आध्यात्मिक प्रगति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। यह हमें एक अनुशासित जीवन जीने और फालतू की इच्छाओं से मुक्त होने में मदद करता है। सही कहा। तीसरी सीख यह है कि हमारे कर्म का उद्देश्य भक्ति होना चाहिए। हम चाहे कोई भी काम करें, अगर उसे एक ऊंचे आध्यात्मिक उद्देश्य से या ईश्वर को समर्पित करके किया जाए, तो वही कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। और महारानी अर्ची से हमें क्या सीखना चाहिए? महारानी अर्ची का उदाहरण दिखाता है कि कैसे पति पत्नी एक दूसरे की आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़े सहायक बन सकते हैं। घर को भी साझा भक्ति और सेवा के माध्यम से एक मंदिर या वैकुंठ जैसा पवित्र स्थान बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम सारांशित करें तो सबसे शक्तिशाली शिक्षा क्या है? सारांश ये है
कि महाराज पृथु ने हमें सिखाया कि एक आदर्श शासक के रूप में अपने भौतिक कर्तव्य और एक आदर्श तपस्वी के रूप में अपने आध्यात्मिक कर्तव्य दोनों को पूरी निष्ठा और समर्पण से कैसे निभाया जा सकता है। उनका जीवन ये प्रमाण है कि जब सब कुछ भगवान को समर्पित होता है तो जीवन हर दृष्टि से सफल हो जाता है। बहुत सुंदर। अगर श्रोताओं को इस प्रसंग से 3-4 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे क्या होंगी? पहली बात तो ये कि जीवन के हर चरण का एक खास उद्देश्य है और अंतिम चरण का उद्देश्य है आध्यात्मिक तैयारी और भगवत प्राप्ति। इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात? दूसरी, सच्ची तपस्या का लक्ष्य आत्मनियंत्रण और ईश्वर प्रेम को बढ़ाना है, न कि सिर्फ शरीर को कष्ट देना। तीसरी, कलयुग में सभी आध्यात्मिक मार्गों का सार भक्ति योग है, खासकर भगवान के नाम का कीर्तन। और चौथी बात? और चौथी ये कि महान भक्तों के चरित्र को सुनना और सुनाना भी उतना ही पवित्र और लाभकारी है जितना सीधे भगवान की कथा सुनना। बहुत ही सुंदर। अंत में श्रोताओं के लिए कोई प्रेरक विचार? जी, ये कथा हम सभी से एक सवाल पूछती है। हमें ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है जो मुक्ति का एक सुनहरा अवसर है, तो क्या हम इसका उपयोग सिर्फ क्षणिक भौतिक सुखों के लिए कर रहे हैं, या हम महाराज पृथु की तरह अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की तैयारी कर रहे हैं? ये चुनाव हर दिन हर पल हमारा है। इस गहन और प्रेरणादायी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने महाराज पृथु के आदर्श जीवन से सीखा कि कैसे एक संतुलित, कर्तव्यनिष्ठ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। सनातन ज्ञान पॉडकास्ट के अगले अंक में हम एक और दिव्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।